आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुंडुम में 1400 करोड़ की लागत से गोमुख जलाशय बनाने की घोषणा की। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर प्रदेश भाजपा चलाएगी संकल्प से सिद्धि अभियान। पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर परीक्षा देने वाले 22 अभ्यर्थियों के खिलाफ 21 प्रकरण दर्ज। और प्रदेश में मौसम के 2 रूप, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। वहीं ग्वालियर और चंबल में 2 दिन चल सकती है लू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कुंडुम में जबलपुर और मंडला जिले के किसानों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कुंडुम के समीप ग्राम छपरा में सांदीपनि विद्यालय और ITI का लोकार्पण करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए 1400 करोड़ रुपए की लागत से गोमुख जलाशय बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमुख जलाशय से 25,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई होगी। जलाशय से जबलपुर जिले के 14,900 और मंडला जिले के 10,100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभावित है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को सांदीपनि विद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की सौगात मिल रही है। ये शिक्षा के मंदिर इस क्षेत्र में रहने वाले छात्र छात्राओं के जीवन में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और विद्यार्थियों के जीवन की बेहतर दिशा तय करेंगे। अपने यहाँ ये जो सांदीपनि विद्यालय है, हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम ने जहाँ शिक्षा ग्रहण की थी, वो सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश में 5000 साल पहले भी हमारी संस्कृति में शिक्षा का क्या महत्व है, ये उस समय भगवान कृष्ण ने बताया था। कंस को मारने के बाद शिक्षा की जो महत्ता है वो स्थापित करते हुए 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, सारे उपनिषद और उसमें निष्णात होकर के एक विद्यार्थी अपने जीवन काल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक नए रूप में आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कल से 16 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी। इस दौरान विकसित भारत का अमृतकाल के अंतर्गत सेवा सुशासन के तहत विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। इस संबंध में कल रतलाम जिला भाजपा की एक बैठक का आयोजन किया गया। जिला मीडिया प्रभारी अरुण त्रिपाठी ने बताया कि बैठक में 9 से 12 जून तक जिला स्तर पर प्रोफेशनल समिट का आयोजन एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षीय कार्यकाल पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 12 व 13 जून को मंडल स्तर पर संकल्प सभाओं का आयोजन होगा, जिसमें अलग अलग वक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों को जनता के बीच रखेंगे। इसी प्रकार 15-16 जून को शक्ति केंद्रों पर मोहल्ला चौपाल व ग्राम चौपाल का आयोजन होगा। इनमें विकसित भारत के अमृतकाल की ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन भाजपा नेतागण जन जन के बीच रखकर संकल्प पत्रक एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में 113 करोड़ 45 लाख 59 हजार रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने PM आवास, कल्याणी पेंशन, परिवार सहायता संबल, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लाभान्वित हितग्राहियों को योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीहोर नगर पालिका को विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सदैव ये प्रयास है कि जनता के विकास, मान सम्मान और स्वाभिमान में कभी कोई कमी न आए। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए देश के प्रत्येक गांव को विकसित बनाना होगा और प्रत्येक नागरिक को अपने गांव को विकसित बनाने का संकल्प लेना होगा। देश में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित एक दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में केंद्र सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है देश में मध्यम वर्ग की बेहतरी पर केंद्रित विशेष रिपोर्ट।
पिछले 10 सालों में भारत का मिडिल क्लास देश के विकास की यात्रा के केंद्र में रहा है। उनकी उम्मीदों को सिर्फ सुना ही नहीं गया बल्कि उस पर ठोस कदम भी उठाए गए हैं। सरकार ने टैक्स सुधार, टैक्स में छूट, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के जरिए मिडिल क्लास को सशक्त बनाने का प्रयास किया है। नई टैक्स व्यवस्था में अब 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स मुक्त कर दी गई है। पहले से भरे हुए इनकम टैक्स रिटर्न और फेसलेस मूल्यांकन प्रणाली ने टैक्स भरने की प्रक्रिया को तेज, आसान और पारदर्शी बना दिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 25 साल की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया गया है। वहीं पिछले 10 सालों में महंगाई की दर औसतन 5% रही है, जो कि इससे पहले के 10 सालों में 8.2% थी। कौशल विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई है। राष्ट्रीय अप्रेंटिस संवर्धन योजना के तहत 2016 से अब तक 40 लाख से अधिक अप्रेंटिस को उद्योगों में काम दिलाया गया है। 2014 में जहां लगभग 9,900 ITI थे, वहीं 2024 तक इनकी संख्या बढ़कर 14,600 से ज्यादा हो गई है। सरकार के इन सभी प्रयासों ने मिडिल क्लास को असली ताकत दी है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का स्वागत किया और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अधिक मजबूत होने पर संतोष व्यक्त किया। विदेश मंत्री डेविड लेमी ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में ब्रिटेन की गहरी रुचि व्यक्त की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुक्त व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। श्री लेमी ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन किया। प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से शामिल होने वाले 22 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से 21 पर अलग अलग FIR दर्ज की गई हैं। भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में कल आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था अंशुमान सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक GD तथा रेडियो में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए वर्ष 2023 में ऑनलाइन लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में कुछ जिले में संदिग्ध रूप से भिन्नता पाए जाने पर बारीकी से जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के पूर्व अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया था तथा लिखित परीक्षा के ठीक बाद उनके द्वारा पुनः आधार कार्ड का बायोमेट्रिक संशोधन कराया गया। अब तक दर्ज 21 प्रकरणों में मुरैना में 7, शिवपुरी में 6, श्योपुर में 2 तथा इंदौर, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, राजगढ़ तथा शहडोल में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून की आमद 10 जून के बाद ही होगी। इससे पहले प्रदेश में आंधी, बारिश और गरज चमक के साथ लू भी चल रही है। मौसम विभाग ने आज दक्षिणी हिस्से के 8 जिलों बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना और सिवनी में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 और 10 जून को ग्वालियर और चंबल में लू का अलर्ट जारी किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में परिवहन विभाग एवं यातायात थाने द्वारा बदनावर में चेकिंग अभियान के तहत विभिन्न वाहनों की सघन जांच की गई। खंडवा जिले में कल खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का समापन किया गया। आगरमालवा जिले की गौशालाओं के सफल संचालन को लेकर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कल सभी गौशाला के संचालकों के साथ बैठक ली। पन्ना जिले में आगामी 11 जून से होने वाली जगदीश स्वामी रथ यात्रा के संबंध में कलेक्टर एवं आयोजन समिति के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई और राजगढ़ जिले में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन 11 जून को शासकीय ITI में किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।